राधे राधे भगवान जी। अब गुरु कहते हैं कि एक ही परमात्मा तत्व है, देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस। एक ही तत्व है, एक ही एनर्जी है, एक ही शक्ति है। तो हम सब कौन हुए? एक हुए। एक कॉन्शियसनेस है, एक एनर्जी है, एक शक्ति है, एक परमात्मा तत्व है। सब कुछ एक है या अलग अलग है? एक है। हम सब उस किसके अंदर है? उसी के अंदर। हम सब के अंदर वही समाया है और हम सब भी उसी के अंदर। तो जब हम ये जान लेते हैं कि एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही कॉन्शियसनेस है, एक ही एनर्जी है, एक ही शक्ति है और हम सब के अंदर भी वही है, अंदर बाहर, बाहर भीतर ओत प्रोत है। वो एनर्जी, वो शक्ति, वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर बाहर, बाहर भीतर ओत प्रोत है। मतलब अंदर बाहर, जैसे हम लोग अक्सर एग्जाम्पल देते हैं, घड़ा है, उसके अंदर पानी है, उसके बाहर भी पानी है, और उसके रोम रोम में क्या है? उसके रोम रोम में भी पानी है। ऐसे ही हमारे अंदर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है और हमारे रोम रोम में भी परमात्मा है। और ऐसे नहीं, हमारे अंदर, सबके अंदर। तो हम सब परमात्मा में ही ओतप्रोत है। ठीक है, ये बात समझ में आती है नहीं? हम सब किस में ओतप्रोत है? परमात्मा। जैसे पहले गुरु भगवान ने एक बार एग्जाम्पल दिया था कि बहुत सारे बर्फ के पुतले हैं, ठीक है, बर्फ के पुतले बना दिए जाए और उनको पानी में डाल दिया जाए। अब वो पुतले सब आपस में व्यवहार करें, तो अब हम क्या क्या कहेंगे? पानी पानी है। क्या कहेंगे? पानी पानी है। वो बर्फ के पुतले जो हैं वो कंडेंस्ड पानी है, वो जमा हुआ पानी है, और बाहर का पानी जो है पानी है। और उसका दूसरा फॉर्म होता है कि हम उसको बादल, भाप बना के इवेपोरेट कर दें, पर है तो पानी पानी, या पानी से अन्यत्र भी कुछ है? ये पानी पानी। ऐसे ही इस पूरे संसार में जड़ चेतन, स्थावर जंगम, जितने भी जीव हैं, सबको जीव कहते हैं, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कीट पतंग हो, कुछ भी हो, सब जीव है। वो सब परमात्मा तत्व के अंदर अंतर्गत आते हैं। वो सब किस में आते हैं? परमात्मा तत्व के अंतर्गत आते हैं। सब में है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। अम्मा जी ने हम लोगों को कहा था, एक अभ्यास करो, रट लगाओ, है ही भगवान। आप लोगों को याद होगा, है ही भगवान, है ही परमात्मा तत्व। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि व्यवहार में हम इस बात को बार बार भूल जाते हैं कि है ही भगवान, और हमें दूसरा दिख जाता है। दिख जाता है या नहीं? दूसरा दिख जाता है। तो जो दूसरा दिख जाता है उससे सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हम कितना जप करते हैं, कितना अभ्यास करते हैं, फिर भी दूसरा तो रहेगा ही, या नहीं रहेगा? पति भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे, लड़के की शादी हो जाएगी तो बहू भी रहेगी, फिर पोते पोती भी रहेंगे, सभी रहेंगे। सत्संग में है तो सत्संगी भी रहेंगे, सब कुछ रहेगा। अच्छा, सब कुछ हमारे अनुकूल हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हर एक की प्रकृति, हर एक का स्वभाव अलग अलग है। और एवरी सोल इज ऑन अ जर्नी। हर एक जीव की एक यात्रा है। हमने उनसे संबंध बना लिया कि ये मेरे हैं, ये वो मेरा है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, वो मेरे पति हैं, वो मेरे बच्चे हैं। वो हम एक जगह मिल गए, एक कुएं पे बहुत सारे लोग पानी पीने आ गए, और एक दिन अलग अलग हो जाएंगे, पर हमने उनको अपना मान लिया, ये मेरे हैं। अब फिर हमने उनसे पोजेसिवनेस कर ली, मेरापन कर लिया। अब ये मेरे हिसाब से पर चले, मेरी बात माने। जब हमारी बात नहीं मानी जाती है, हमारे हिसाब से नहीं चला जाता है, तो हमें वो प्रॉब्लम लगती है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? मेरे मन की हो और मेरे हिसाब से वो व्यक्ति नहीं चलता है, तो हमें प्रॉब्लम लगती है। ऐसा होता है घरों में? नहीं, ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि दूसरा तो हमेशा रहेगा ही।
पर अगर हम तत्व का विचार करें, परमात्मा तत्व का विचार करें, जिसको बताया एक ही एनर्जी है, एक ही कॉन्शियसनेस है, एक ही भगवान है, एक ही चेतन तत्व है, अगर उसका विचार करें तो फिर है ही भगवान। और जहाँ हम इस बात को भूले कि है ही भगवान, दूसरा हमारे मन में आया, उसके कर्म स्वभाव हमारे मन में आए, तो हमारा मन गड़बड़ा जाएगा। जैसे कहा कि भाई है ही भगवान को भूल गए और दूसरा देखने लगे। ठीक है, यही तो होता है। अब जैसे ही हमारे मन में दूसरा आया या हमारा मन में खराबी आई, तो वो हमारा माइंड डिस्टर्ब हुआ। अब हमारा माइंड सबसे कनेक्टेड है। ठीक है, हम सब आपस में कनेक्टेड हैं। मैंने आपको बता दिया एक ही हैं, हम सब एक ही हैं पूरे। आप सोचे मन में मैं कुछ भी सोच लूँ उसको कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता। उसे बाहर से नहीं पता चलेगा, पर अंदर उसको हमारे वाइब्रेशंस ट्रैवल कर जाएंगे, क्योंकि ये संकल्प की सृष्टि है। संकल्प हमारे सब ट्रैवल कर रहे हैं, एनर्जी ट्रैवल कर रही है। ये एक साइंस है, एक साइंस है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि एनर्जी ट्रैवल कर रही है। सब हमारी वाइब्रेशंस, हमारे वाइब्स, हमारी भावनाएं, हमारे विचार सब ट्रैवल कर रहे हैं, और हम एक दूसरे के वाइब्स, एक दूसरे की भावनाएं, एक दूसरे के विचार कैच कर रहे हैं। जैसे एक बैलगाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है तो पूरी बैलगाड़ी हिल जाती है। ठीक है, अच्छा, एक हमने पत्थर डाला एक लेक में या एक समुद्र में, तो पूरे में रिपल्स 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 क्रिएट हो जाएंगी या नहीं? क्यों? एक ही पत्थर तुम्हारा छोटा, इतनी बड़ी लेक और पूरी हिल गई, क्यों? तो हम सब भी पूरे कनेक्टेड हैं। अब देखिए हमारी बॉडी को अगर हम देखें, अपनी बॉडी को, तो हमारी बॉडी में सर से लेके नीचे तक कितने तरह के सेल्स हैं। सर हमारा जो ब्रेन है उसमें न्यूरॉन्स हैं, हार्ट में कार्डियक सेल्स हैं, हाथों पैरों में अलग तरह के सेल्स हैं, तो सब में अलग अलग, पर हम फिर भी तो सब एक हैं। एक शरीर ही तो है, ये अलग अलग है। करोड़ों करोड़ों अरबों सेल्स हैं हमारी बॉडी में, अरबों। तो जितने लोग इस दुनिया में हैं उतने ही सेल्स हमारी बॉडी में, फिर भी हम एक हैं। फिर भी हमारी बॉडी एक है, एक नहीं है? बोलिए, एक है या नहीं? एक है, पर सब अलग अलग है और सब अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। सब अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, हर सेल। और तो ऐसे ही इस यूनिवर्स में सब अपना अपना रोल कर रहे हैं, सब अपने अपने स्वभाव और संस्कार से चल रहे हैं। हमें अपना रोल करना है, पर हमें ये नहीं भूलना कि है ही भगवान, एक ही तत्व है, एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही चेतनता है, एक ही निराकार है, दो नहीं है। देयर इज नो डुअलिटी, देयर इज ओनली वननेस एंड सेमनेस। जब हम इस बात को भूल जाते हैं, इस वननेस और सेमनेस से हट जाते हैं और अपने मन से मिल जाते हैं। अब मन क्या है? मन संसारी है। मन क्या है? मन संसारी है। और परमात्मा तत्व जो है वो कॉन्शियसनेस है, चेतनता है, वो परमात्मा से, हम सब परमात्मा से कनेक्टेड हैं, हम उन्हीं से आए हैं। और जब हम उनमें रहते हैं, उस परमात्मा तत्व में रहते हैं, तो हमारे जीवन में शांति रहती है। और जब हम मन से मिलते हैं, और मन हमारा राग द्वेष आत्मक है, मन हमारा राग द्वेष आत्मक है, तो और उसमें कुछ इच्छाएं भी हैं। भगवान जब तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे तो भगवान ने कहा, देखिए इसको पढ़ देते हैं, ये तीसरे अध्याय का 41 श्लोक है। इसलिए है अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, पर इंद्रियों से पर मन है, मन से पर भी बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत है ये वह आत्मा। इस प्रकार बुद्धि पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश करके, हे मावो, तू इस काम रूप दुर्जन शत्रु को मार डाल। भगवान कह रहे हैं इंद्रियों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, और बुद्धि से पर आत्मा है। तू आत्मा है, तो अपने को आत्मा जान के इस
काम रूप दुर्जन शत्रु को बलपूर्वक मार डाल। अब देखिए, जो हमें संसार को देखकर जो हमारे मन में एक भाव आता है या एक ये होता है कि ये ऐसे हो, इसे कहते हैं काम। बहू को ऐसे चलना चाहिए, बेटे को ऐसे चलना चाहिए, पति को ऐसे चलना चाहिए, सत्संगी को ऐसे चलना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, यह है काम। सेवाधारी को ऐसे चलना चाहिए। और भगवान के लिए जो होता है वो है प्रेम। भगवान के लिए जो होता है वो क्या है? प्रेम। भगवत भाव से जो होता है किसी के लिए वो होता है प्रेम। और उसमें जरा भी इच्छा हो जाए, इसने शुक्राना नहीं बोला, इसने मेरा थैंक यू नहीं कहा, इसने मुझे कुछ समझा नहीं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया काम। जरा भी मन में इच्छा आ गई तो वो काम के अंतर्गत आ जाती। और हमने भगवान की सेवा करी, हमने भगवत भाव से करी, हमें कुछ चाहिए नहीं, भगवान की सेवा हो रही है, तो ये क्या हो गया? ये हो गई भगवान की सेवा, ये हो गई निष्काम। अब जब जब हम काम इच्छा करेंगे तो हमें मिलेगा दुख, और ये हमारी प्रॉब्लम बनेगी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। भगवान ने कहा इच्छा ही दुख का कारण। अब गुरु बार बार हमें बताते हैं कि अपनी सोच को सुधारो। अब सोच को क्या सुधारें? देखिए, हमारे हिसाब से कोई नहीं चल रहा तो वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारे हिसाब से कोई नहीं चल रहा, हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, हमारे हिसाब से रिलेशनशिप्स नहीं है, पैसा नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, कितनी भी चीज़ें हैं। देखिए, एक तो हमारा अपना शरीर है, हमारी अपनी सोच है, एक रिलेशनशिप्स है, एक पैसा है। ये 3-4 चीज़ें तो हमारे जीवन में होती हैं। और क्या होता है? यही सब होता है। अगर कुछ भी हमारे प्रतिकूल है तो वो क्या करेगा? हमें डिस्टर्ब करेगा। तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रॉब्लम। हम उसे क्या कहेंगे? प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है या इतनी बड़ी है या इतनी बड़ी है या इतनी बड़ी है, ये कौन डिसाइड करेगा? या है ही नहीं? ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा। अब प्रॉब्लम अंदर है या बाहर है? बोलिए। चलिए, बाहर की प्रॉब्लम ठीक हो गई, पर अंदर की प्रॉब्लम, चलिए वो प्रॉब्लम ठीक हो गई, वो व्यक्ति हमारे हिसाब से हो गया, जबकि होता नहीं है। पर अगर हो भी गया, चलिए हमने उसको अपने हिसाब से कर लिया, पर फिर दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी? आएगी। फिर कोई दूसरा इशू आ जाएगा, कोई दूसरी कहानी आ जाएगी, कोई दूसरी बात आ जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो संसार में होगा। ये भगवान की लीला है, भगवान का नाटक है, और नाटक में तो कुछ ना कुछ होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। मुझे किसी के लिए भी कोई भी नेगेटिव वाइब्स क्रिएट नहीं करनी। वाइब्रेशन इज अ एनर्जी। Vibration is an energy, and this whole planet Earth is vibrating at Om. पूरा planet Earth जो है वो ओम पर वाइब्रेट कर रहा है। ओम मतलब भगवान। बहुत जो निराकार के उपासक हैं वो ओंकार को भगवान कहते हैं। तो हमें क्या प्रॉब्लम है? तो सब प्रॉब्लम्स हमारे माइंड क्रिएटेड हैं। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। प्रॉब्लम कभी बाहर नहीं हुआ करती, प्रॉब्लम हमेशा अंदर हुआ करती। अब देखिए, प्रहलाद के साथ प्रॉब्लम नहीं थी, कितने उनके पिता प्रतिकूल चले। मीरा के साथ प्रॉब्लम नहीं थी, ध्रुव के साथ नहीं थी, कितनी भारी प्रॉब्लम्स थी, पर उनका एक फोकस था, भगवान। उन्होंने अपने माइंड को फोकस कर लिया था। गुरु कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, उन्होंने उसको फोकस कर लिया था। तो कुछ भी होता था, और वो एक ही कॉन्शियसनेस है, एक ही परमात्मा तत्व है। तो कितना भी प्रहलाद को उन्होंने मारने की कोशिश करी, पर उनका सारा कष्ट भगवान ने ले लिया अपने ऊपर।
तो जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, शक्ति से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर सारी शक्ति आ जाती। और हमारे अंदर अगर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कंपैरिजन, जेलसी, ये विकार आते हैं, तो ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं और हमें कमज़ोर बनाते हैं। हमारी सोच हमें कमज़ोर बनाती है। हमारी सोच हमें कमज़ोर बनाती है। जैसे अगर मैं ये कहूँ मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, मुझे दर्द है, दर्द है। एक आदमी को बुखार होता है तो वो घर को सिर पे उठा लेता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में टेम्परेचर देखेगा, बुखार है, बुखार है, बुखार है, बुखार। और एक आदमी को कैंसर है, फिर भी उससे कोई देखने चाहेगा तो उसके फेस पे स्माइल होगी और कहेगा आपको तो बहुत बड़ी बीमारी है, आप कैसे हो? कहता मैं तो ठीक हूँ, बीमारी शरीर को, मैं तो ठीक हूँ। और एक कह रहा तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब है, हाय 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 हाय, दर्द है, दर्द है, दर्द। अगर हम कहते हैं दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो दर्द कम होता है या ज़्यादा होता है? और हम कहते हैं कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है। तो जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती है। तो हमारा सॉल्यूशन, हमारा फोकस प्रॉब्लम पे है या सॉल्यूशन पे है? बोलिए। सॉल्यूशन पे नहीं है, हमारा फोकस प्रॉब्लम पे। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा फोकस किस पे रहता है? प्रॉब्लम पे। पर जो लोग विनर्स होते हैं या भक्त होते हैं, उनका तो ध्यान भगवान की ओर रहता है, तो उनकी हर प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती। वो संसार में सेवा तो करते हैं पर मिक्स किसी से नहीं होते। वो अपने मन के अंदर किसी को नहीं आने देते। दिल तो है दिलवर के लिए, दर दर पे लुटाया नहीं जानता। तो वो अपने मन के अंदर किसी को भी नहीं आने देते। वो सिर्फ अपने मन के अंदर भगवान को रखते हैं, गुरु को रखते हैं, भगवान को रखते हैं, एक ही बात है। तो हमारा मन क्या करता है? हमारा मन क्या करता है? कहीं ना कहीं किसी बात में फंस जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति में अटैच हो जाता है। कोई आग्रह, कोई इच्छा, कोई अहंकार हम क्रिएट कर लेते हैं, नहीं? और फिर उसको प्रॉब्लम बना लेते हैं और उसमें दुखी होते रहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने को फ्री करना पड़ेगा, फ्री। किसी में भी अटैच नहीं करना। अटैच करने के लिए हमारे पास, हमारे लिए सिर्फ भगवान है, गुरु हैं, भगवान है, और मुझे कहीं अटैच नहीं होना। क्योंकि हर चीज संसार में चेंजेबल है, हर चीज चेंजेबल है। आप कहीं मन नहीं लगा सकते। आप जहां मन लगाएंगे वहां से आपका मन खराब होगा, दुखी होगा। कहीं कहीं आग्रह रखेंगे ये ऐसे हो, ये ऐसे हो, वहां से नहीं होगा, आपको दुख मिलेगा। और जब आपकी उड़ान, आकाश में उड़ान मतलब भगवान किसी की उड़ान, जो गुरु हमें निष्काम सेवा दे रहे हैं कि सबके हित के लिए जियो, वो उड़ान, सबके हित के लिए जियो। कहीं अटैच मत हो, किसी से कोई आग्रह मत रखो, किसी से कोई इच्छा मत रखो, किसी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत करो। ज़्यादा दिन हो जाए कि एक ही जगह, एक ही स्पेस पर बहुत जगह नहीं रहना चाहिए। क्या होता है, वहाँ हमारा मन स्टक हो जाता है। निकल आना चाहिए, गुरु के दर पे आ जाइए, आइए भजन करिए, रहिए थोड़े दिन। तो हमारा मन जब उस इन्वायरमेंट से हटता है तो वो खुश हो जाता है। वो लोग भी देखते हैं मम्मी जी इतना काम करती थी, मम्मी जी थी तो ये थी तो वो थी, ये फ़ायदा था। अब मम्मी जी चली गई तो अब फिर उनको याद आने लगती है, नहीं? वो कहते हैं आ जाओ, वापस आ जाओ। हमारा भी मन चेंज हो जाता है, हमारा भी रिलैक्स हो जाता है। तो सबको स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। एवरीबडी वॉन्ट्स स्पेस। ना आप बुरे हैं ना वो बुरे, कोई बुरा नहीं। एवरीबडी वॉन्ट्स चेंज,
है ना, चेंज से मन हमारा ठीक हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ऊंची उड़ान उड़ना है और अपनी सोच को ठीक करना। अब देखिए, हर एक फ़ोन के पास, हर एक फ़ोन की एक बैटरी होती है नहीं? हम अपनी बैटरी को चार्ज करते रहते हैं। अगर हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो फिर क्या करते हैं, फिर हम फ़ोन बात नहीं कर सकते, फिर उसको चार्ज करेंगे नहीं करेंगे, बार बार चार्ज करेंगे। तो हमारी बैटरी फुली चार्ज होनी चाहिए। तो एक भी हम नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, एक भी नेगेटिव थॉट, तो हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती है। एक भी नेगेटिव थॉट, अच्छा फिर क्या होता है कि संसार के थॉट जो आते हैं तो वो आते ही चले जाते हैं। जब क्या है, जो हम भगवान का जप करते हैं वो संसारी थॉट्स को ब्रेक करने के लिए, वो हमें भगवान से कनेक्टेड रखता है। पर फिर भी कभी कभी फिर मन में आ जाती है बातें, फिर आ जाती है मन में बातें। तो अपनी बैटरी को हमें डिस्चार्ज नहीं करना है। जब करते करते मन में कोई बात आ जाए तो यही सोचना चाहिए, नहीं मुझे अपनी बैटरी डिस्चार्ज नहीं करनी है, मुझे एक भी नेगेटिव सोच नहीं करनी, और उस भाव को, उस सोच को हटा देना। और फिर जब करने लगना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर कोई थॉट आ गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर कोई नेगेटिव विचार आ गया, फिर कोई बात आ गई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या होगा, वो नेगेटिव थॉट ज़्यादा पावरफुल है या हमारे भजन ज़्यादा पावरफुल है? भजन। फिर भगवान ने कहा, अगर तुमसे नहीं हो रहा तो हे नाथ पुकारो, मेरे समर्पित हो जाओ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन मेरे समर्पित हो जा, मैं तुझे सब तापों से, पापों से मुक्त कर दूंगा। अब देखिए, एक घर में अगर कोई कमाने वाला नहीं होता तो क्या कहते हैं कि भाई इस घर का काम कैसे चलेगा? ठीक है ना, कमाने वाला होना चाहिए ना घर में, या नहीं? चाहे बेटा कमाए, चाहे पति कमाए, चाहे कुछ भी, कोई कमाने वाला होना चाहिए। एक तो पैसा आता है, एक घर में दुआएं कमाने वाला होना चाहिए नहीं? तो जो हमारे सत्संगी हैं वो कौन है? दुआएं कमाने वाले। तो वो घर की वाइब्रेशन को हाई रखते, वो घर में एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करे रहते, जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी प्रवेश ना कर पाए। तो अब हम गुरु की कृपा से हम अपने घर में दुआएं कमाने वाली आत्मा, दुआएं कमाने मतलब जो इसकी वाइब्स जो है, वाइब्रेशन जो है, वो हमेशा पॉजिटिव रहती, वो किसी के दोष नहीं देखता। एक हम आज संकल्प लेते हैं कि हम आज से कोशिश करेंगे, देखिए कोशिश ही कर सकते हैं, कि हम किसी के दोष नहीं देखेंगे और किसी के लिए गलत भाव नहीं रखेंगे। किसी के दोष नहीं देखेंगे और किसी के लिए गलत भाव नहीं रखेंगे। हम 21 दिन तक ये कोशिश करें, क्योंकि हमारा हर थॉट एक वाइब्रेशन है, हमारा हर थॉट एक वाइब्रेशन। तो हमने गलत सोच करी, गलत थॉट दिया, तो हमारा जो घर है उसकी वाइब्स क्या हुई? नेगेटिव। हमारे शरीर में क्या गया? नेगेटिविटी। हमारे चारों तरफ हमारा ऑरा कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, नहीं हो गया? बोलिए। तो एक एक थॉट हमारा, एक एक विचार हमें, और हमारा जो घर है या जो हमारी एनवायरनमेंट है उसे पॉजिटिव कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है? देखिए, हम लोग मंदिर में जाते हैं या किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो हमें शांति मिलती है। हम सत्संग भवन में आते हैं तो हमें शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर पॉजिटिव वाइब्स वाले लोग रहते हैं। तो अब हमारा घर कैसा है, हमारा ये कैसा? प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, क्योंकि बाहर की प्रॉब्लम आप कब तक सॉल्व करेंगे? प्रॉब्लम कहाँ है? यहाँ है। परमात्मा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्शियसनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सब बाहर है।
अब बाहर को हम भगवान को भूलकर प्रभु ते भूलियाँ तो व्यापई सबीरो, भगवान को भूलेंगे तो बार बार हमें वो चीज़ टच करेगी, डिस्टर्ब करेगी और हमारा मन खराब। हमें एक भी नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करना है, एक भी गलत विचार क्रिएट नहीं करना है, सिर्फ अपनी थॉट को चेंज करना है, अपने विचारों को चेंज करना है। सब भगवत स्वरूप है, एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही परमात्मा है, एक ही सच्चिदानंद है, एक ही निराकार है, एक ही चेतन तत्व है। देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, वन एनर्जी, एंड that consciousness is pervading in and out, same everywhere. अच्छा, हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो नहीं होगा। वी हैव टू, जैसे पता ना बाज की डाल का, बाज को उसको उड़ाने के लिए क्या करना पड़ा, डाल काटनी पड़ी। हम अपनी डाल नहीं काटना चाहते, हम अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते, हम उस व्यक्ति को फ्री नहीं करना चाहते, हम अपने मन को उसी बात में अटकाए रहते हैं, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। होता है वो ठीक? नहीं होता, वो नहीं होता और हम दुखी होते रहते। तो हमें अपने मन को वहां से निकालना पड़ेगा, अपनी डाल को खुद ही काटना पड़ेगा कि मुझे अपने मन को कहीं नहीं अटकाना। भगवान ने तो युद्ध जैसे मैदान में कह दिया कि अर्जुन तू मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। ये अर्जुन तू कर्म भी कर और मेरा स्मरण भी कर। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भगवान का स्मरण भी कर। घर में ज़्यादा मत फंसिए, आप लोग भजन करिए, सत्संग करिए, दूसरों का दुख दूर करिए, और जितनी सेवा हो जाए उतनी सेवा करिए। ज़्यादा घर में फंसेंगे तो राग द्वेष होगा, क्योंकि ये संसार जो है ही राग द्वेषात्मक। अब देखिए, हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम अगर हमारे पास आए तो अब हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिव सोच करनी है, अपनी सोच को पॉजिटिव करना है। जैसे मानिए हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं क्या कहूँगी, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, गुरु की कृपा से मेरा शरीर एकदम निरोगी। देखिए, अब जो आप थॉट देंगी ना वही पॉजिटिव होगा। भगवान क्या कह रहे हैं, हम कुछ गलत, काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं, क्योंकि गुरु के पास आते हैं, हम गुरु के बच्चे हैं, जब भी करते हैं, पर कभी कभी हमारा मन नेगेटिव बात भी ले आता है। ले आता है, नहीं ले आता है? ले आता। तो अब हमें क्या करना है, जब भी हमारा मन कोई नेगेटिव बात लाए, दूसरे की बात लाए, द्वेष की बात लाए, राग की लाए, अहंकार की लाए, क्रोध की लाए, ये सब हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर रही है। राग, द्वेष, अहंकार, कंपैरिजन, जेलेसी, क्रोध, मेरे मन की हो, ये सब हमारी एनर्जी को डिप्लीट कर रही हैं और हमारी बैटरी को डिस्चार्ज कर रही। तो हमें अपनी पॉजिटिव सोच को बनाना है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान।